Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I am your NEET mentor तरंगनी गोस्वामी. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ नीट के कुछ MCQ के बारे में. ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, NCERT पढ़ा दी, अनअकैडमी पर मैंने आपको आउट ऑफ NCERT सब कुछ पढ़ा दिया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. आज हम पढ़ेंगे कुछ MCQ के बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और मैं यहाँ पर MCQ सिर्फ डिस्कस नहीं करूँगी, बल्कि जो अदर 2 से 3 ऑप्शंस भी दिए होते हैं उनको भी डिस्कस करूँगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट, मतलब आखिरी वाली डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज. सो आज सबको पता है मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, कि ह्यूमन का जो मेल जो होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का ट्रैक्ट सेम होता है. ठीक है, और फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में अलग अलग होता है. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंशिया. अभी आपको अगर ये सारे नाम प्रॉपरली नहीं बताएं तो आप नहीं समझ पाओगे, बट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देखो, सबसे पहले बताती व्हाट इज वास डिफरेंशिया. मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, दैट इज द रीड. इसका क्या मतलब था, देखो बच्चों, कैसे याद रखना है आपको. सबसे जैसे हम मान लो हम टेस्टिस देखते हैं. सो मान लो दिस इज अ टेस्टिस. इस टेस्टिस में सबसे पहले क्या होगा, रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस के बाद क्या आएगा, वासा डिफरेंशिया. ठीक है, मैं आपको सीधे लिख के दिखा देती हूँ. सबसे पहले आएगा रेटी टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, उसके बाद इपीडाइडमस, उसके बाद वास डिफरेंस. सो ये सब तो टेस्टिस से रिलेटेड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, बट याद करने के लिए आपको मैंने यहाँ पर पूरा याद करवा दिया. सो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है. यूरेटस क्या होती हैं, लाइक ये रही किडनी. ठीक है, यहाँ से ये क्या आ रहा है, ये जो लंबी सी डक्ट टाइप की आ रही है, ट्यूब टाइप की, इसको हम बोलते हैं यूरेटर. सो ये भी नहीं होगा. द आंसर इज द यूरेथ्रा. आंसर रहेगा यूरेथ्रा, बिकॉज यूरेथ्रा इज द टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम. गाइज, अगर आप इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हो MCQ का, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी. ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ, ओके, सो आंसर इज द यूरेथ्रा इज द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect. तो अगर yolk का अमाउंट चेंज होता है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, तो एग पर क्या फ़र्क पड़ेगा. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नो. पैटर्न ऑफ क्लीवेज पे फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है. नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस पे फ़र्क पड़ेगा, आई डोंट नो, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा वैसे नहीं होगा. एंड डर्टलाइजेशन नहीं, यहाँ पर आएगा फर्टिलाइजेशन. सो नो, फर्टिलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी हम चारों टर्म को प्रॉपरली समझ लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का मतलब क्या है, जब मेल और फीमेल इन दोनों के गैमीट्स मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जाइगोट. तो यहाँ पर यॉक की तो बात आई नहीं कोई भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्टिलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ब्लास्टोमियस क्या होते हैं, जब क्लीवेज होता है, मतलब कि शार्प डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें छोटे छोटे जो सेल बनती हैं उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियस. सो ब्लास्टोमियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बेसिकली अगर अमाउंट ऑफ यॉक चेंज हो रहा है, व्हाट इज यॉक, अगर एग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक यॉक होता है, और यॉक का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो अगर इनके यॉक के अमाउंट में कोई चेंज आ रहा है, तो इट अफेक्ट्स द पैटर्न ऑफ क्लीवेज. दिस इज द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या ओके, क्लिक ऑन इट. या सो दिस इज द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी. तो अभी हमें फैलोपियन ट्यूब समझना है. लाइक मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा ये फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, ये रही ओवरी, ये क्या बन गए, फिम्बरी. सो सबसे पहले दिस पोर्शन इज नोन एज द isthmus. ठीक, ये वाला पोर्शन इज द एम्पुला, ये वाला पोर्शन इज द इनफंडिबुलम, एंड ये वाला इज द फिम्बरे. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि
ओवरी के पास वाला कौन सा है? सो ओवरी के पास वाला कौन सा दिख रहा है हमें? इनफंडिबुलम, है ना, फिम्ब्रेस में दिया हुआ नहीं है। सो इनफंडिबुलम इज द राइट आंसर। इस्टमस पता चल गया क्या होता है, एम्पुला पता चल गया क्या होता है। अब व्हाट इज सर्विक्स? सो लाइक अगर मैंने यहाँ पर एक यूट्रस का डायग्राम बनाती हूँ लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन इज नोन एज द सर्विक्स, और ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब होती है ये, ठीक है। प्रॉपर समझ आया सबको अभी? तो आंसर इज द infundibulum. This is the right answer. Move to the next question. Vasa efferentia are the ductules leading from, कहाँ से कहाँ तक लीड करती है? तो मैंने भी आपको ट्रिक बताई थी, सबको याद है ट्रिक? REED. That means ready testis, that means vasa efferentia, that means epididymis, and that means vas deferens. So यहाँ पर उन्होंने पूछा है vasa efferentia are the ductules लीडिंग फ्रॉम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू द रेटी टेस्टिस, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस, नो, नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू, और अगर हम सबको देख रहे हैं तो ये हो सकता है। वास डिफरेंस टू एपिडाइडमस, वास डिफरेंस से एपिडाइडमस, नो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एपिडाइडमस टू यूरेथ्रा, बिल्कुल भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी जैसे जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे लग रहा है दिस इज द राइट आंसर, रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस, ठीक है, या दिस इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए बताओगे कि क्लास ऐसे कंटिन्यू करना है नहीं करना है इस क्विज को, या फिर यहीं पर रोक देना है। वैसे मैं फुल ऑन चाहती हूँ कि पहले चैप्टर कंप्लीट कराएं, फिर हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करें। सो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सल्टोरी सेल्स आर फाउंड इन। देखो, जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था ना, तो हमने 3 सेल्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी सेल्स? एक थी जर्म सेल्स, जर्म सेल्स जो कि स्पर्म बनाती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, अलग हो गई, ठीक है। दूसरी आती है दैट इज दी सर्टोरी सेल, और तीसरी आती है जिसका नाम है लेडिंग सेल, और इस लेडिंग सेल को हम और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। सो सर्टोरी सेल जो होती हैं इनका काम क्या है, ये किस में मिलती है, इन्होंने ये पूछा है। सो सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, ये ओवरीज में मिलती है, नेवर, भैया बताया था मेल में मिलती है। एडिनल कॉर्टेक्स, नो। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, या दिस इज द राइट आंसर। पेनक्रियास में भी नहीं मिलती है, ओके। सो ये मैंने आपको बहुत बेसिक बता दिया अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज मैं अपलोड नहीं करने वाली। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो अनअकैडमी पर, सो यूज़ माई कोड GINI14, तो आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। अब आप सोचोगे व्हाट इज प्लस सब्सक्रिप्शन? नीट की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 36,000 का आपको पड़ेगा पूरा 2 साल का कोर्स। उसमें भी अगर मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ 32,000 में आप 2 साल पढ़ सकते हो, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे। सो एवरीथिंग इज देयर। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन देन क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझसे कांटेक्ट करने के बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।